अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। PSL 9 जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और कोई इंटरेस्ट इतना लोगों में नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्साइटमेंट इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही है। और जैसे हमारे मुल्क को जो है वहाँ पे बहुत से फ्रॉड्स चल रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इदारा है PCB पाकिस्तान का, और उसको भी जो है वो रगड़ने पे तुले हुए हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो स्टार्ट हुई हुई हैं, चलती जा रही हैं, चलती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, स्टार्ट करते हैं हम जो PSL का एंथम है उससे। अली ज़फ़र साहब से इनका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद कहा गया उसने अली ज़फ़र साहब ने 3 सॉन्ग्स दिए, उनमें से एक सिलेक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हो गया PCB के साथ, उन्हें पसंद आ गया। तो एक ख़ातून बीच में जंप इन कर गई। उन ख़ातून साहिबा ने जो है वो PCB के कान भरे कि ओहो हो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अली ज़फ़र साहब का तो है वो मीशा शफ़ी के साथ कोई केस था, वो चल रहा है, और ये हो गया वो हो गया फलाना ढमकाना, तो आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। PCB वो वो जो है टीवी चैनल्स के ड्रामों की तरह उन्होंने जो है वो औरत के वो जो है ना कान भरे उन्होंने, और वो मान के उनकी बात को, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया अली ज़फ़र से। कुछ दिन के बाद फिर वो मफाहमत होने लगी और सारा कुछ होने लगा, और वो जो अली ज़फ़र है उन्हीं को फिर वापस ले आए, और उनको ला के जो है उनको कहा जी कि आप ही अब ये एंथम करेंगे। अब आज जो है वो उनका एंथम जो है वो लॉन्च भी कर दिया है 14 फरवरी को। 3 दिन पहले ये जो है वो ये बिल्डअप हो रहा है। 3 दिन पहले गाना जो है वो लॉन्च किया गया है, ऑफिशियल एंथम PSL 9 का। सो ये चल रहा है, पता नहीं इसमें दरमियान में क्या कुछ ये नहीं हुआ होगा। उसके बाद आप आगे चले तो हमने देखा कि ऑनलाइन टिकटिंग जो है वो 6 फरवरी को स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते ही थोड़ी देर के बाद जी साइबर अटैक हो गया, और ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम बैठ गया। और उसके बाद जो है वो सारी रात और सुबह फिर जाके वो जो है वो ठीक हुआ। तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो आप अपनी वेबसाइट नहीं बचा सकते, तो आप प्लेयर्स को क्या सिक्योरिटी देंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी जो है वो PCB के चेयरमैन जो है वो अनाउंस हुए, मोहसिन नकवी, क्योंकि मीडिया राइट्स लेने थे, स्पॉन्सर्स और ये सारी चीज़ें मामलात, PSL 9 के मामलात देखने थे। PSL 9 बहरहाल है तो एक कमाऊ कमाऊ पूत ना, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, आप सोचो उसके साथ क्या करें। तो उसके बिल्डअप के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही, जल्दी जल्दी आके जो है ना वो खाना पीना शुरू करना है, और सारा चीज़ें ये सब कुछ होता रहा। आगे चले जाएं कि PSL के ड्राफ्ट में वो लोग आए, इंटरनेशनल प्लेयर्स वो पिक हुए हैं कि जो अपनी अपनी इंटरनेशनल कंट्रीज़, मतलब अपनी कंट्रीज़ के लिए शायद उनकी सेकंड या थर्ड टीम्स के अंदर जो है उनको पिक किया जाएगा। नेशनल टीम्स के अंदर उनको कोई लेता भी नहीं। और ना ग्लेन मैक्सवेल का नाम, ना ही डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन या मिचेल स्टार्क, और ऐसे से बड़े नाम जो हैं जो IPL खेलते हैं, वो हम लोगों के पास आते ही नहीं है, क्योंकि हम सारा पैसा तो खुद खा जाते हैं। तो पैसा हम प्लेयर्स को कैसे देंगे जो जो हमारे पास आएंगे। तो ये भी एक बिल्कुल ही फ़जूल सा जो है ना वो ड्राफ्ट हुआ। और आप देखें कि जब इस टाइम PSL ये 9th एडिशन है, इस 9th एडिशन से पहले आई थिंक 3-4 साल पहले तक PSL को बूम कर जाना चाहिए था। और वो टाइम था, IPL को हमने देखा कि पहले जो है 4-5 सीज़न जो है वो इतना कोई ज़्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं थे, और बहुत ज़्यादा उसका शोर नहीं होता था, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने ऐसा टेक ऑफ किया कि वो अब देखें कितना बड़ा ब्रांड बन गया। सो हम दूसरों के स्टडी नहीं लेते, मतलब लाइक सीखते नहीं हैं दूसरों के कामयाबियों से, हम अपनी चीज़ों पे पड़े रहे हैं, मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, बस ये बेस्ट है। उसके बाद आप आगे चलें तो सरफराज को हटा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और रायली रूसो को लगा दिया जो कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। चले, ये तो खैर उनका अपना वो जो है फ्रेंचाइज का एक मामला है, इस पे मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलें आगे तो फ़ोटो सेशन हुआ, ट्रॉफ़ी रिवीलिंग सेरेमनी हुई, एक जिलानी स्पोर्ट्स पार्क है, पता नहीं क्या, वो अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी शायद नहीं हुई। और उसके अंदर जो कप्तान खड़े हैं ना हमारे 6 टीमों के,
वो कोई जीन्स पहने खड़ा है, कोई टी शर्ट पहने खड़ा है, कोई वो बॉलिंग करा के ट्रैक सूट पहन के खड़ा हुआ है, किसी ने तो मतलब लाइक बिल्कुल ही कैजुअल वो सरफराज जो है वो जीन्स और वो जैकेट में खड़े हैं, रिजवान भी ऐसे ही खड़े हैं। तो आप अगर बाहर के मुल्कों के जो लीग्स देखें, उनके अंदर जब भी ट्रॉफी रिवील की जाती है, कैप्टन्स को उनकी प्रॉपर किट्स में जो है वो बुलाया जाता है, उनकी टीम की जो किट होती है उसमें बुलाया जाता है, और उसको एक प्रॉपर इमेज दिया जाता है कि यह मतलब ये एक प्रोफेशनल लीग है। तो हमारा प्रोफेशनलिज्म से जो है ना वो ताल्लुक कोसों दूर चला गया। कोई हाल नहीं है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। थोड़ा सोचना चाहिए, चीज़ों को बेहतर करने का सोचना चाहिए। चलते ही चले जा रहे हैं, 70-75 साल हो गए हैं एक ही चीज़ पे जो है ना हम घुसे हुए हैं, कोई उस पे जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है।